दोस्तों नमस्ते। आज हम सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त और सीबीएसई के नॉर्म से संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया हेतु जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जो डेट शीट जारी की गई हैं उसका हम विस्तार से डेट्स की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की भी जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं इन सब की जानकारी हम यहाँ देंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें और इसे आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी हो सके और अपने बच्चों को सरकारी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में प्रवेश दिला सकें। मॉडल स्कूल्स की बात करें तो पूरे राजस्थान में 134 स्कूल संचालित हैं और जोधपुर ज़िले में 9 ब्लॉक में मॉडल स्कूल संचालित है, जिसमें मंडोर, लूणी, बिलाड़ा, बाप, फलोदी, शेरगढ़, ओसियां, बाड़ेसर और भोपालगढ़। महत्वपूर्ण डेट्स की अगर बात करें तो प्रवेश के लिए समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा प्रचार प्रसार 3 मार्च तक किया जाना है। ये प्रत्येक स्कूल के द्वारा किया जाएगा, विज्ञप्ति जारी की जाएगी अखबारों में। इसके बाद में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जिनको अपने बच्चों को मॉडल स्कूल में एडमिशन दिलवाना है वो 8 मार्च से लगाकर 16 मार्च तक संबंधित स्कूल में जाकर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले काम ये करना है कि संबंधित स्कूल में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है। उसके बाद में आपका बच्चा जिस स्कूल में अभी पढ़ रहा है उस स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा बच्चे की आयु और अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर ही छपा हुआ है वहाँ सील और साइन करवानी है। इसके अलावा विद्यार्थी और उसके माता पिता का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की छाया प्रति आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी। इसके अलावा विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना है और उसकी कॉपी फॉर्म के साथ में लगानी है और विद्यार्थी का बैंक अकाउंट की छाया प्रति भी आपको साथ में लगानी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण तारीखों की अगर बात करें तो चयनित आवेदकों की सूची का निर्धारण और उन सूचियों का प्रकाशन 27 मार्च को किया जाएगा। इसके बाद में जो चयनित आवेदक होंगे उनके प्रवेश फॉर्म 31 मार्च तक भरने होंगे और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का सत्र 2023-24 का शिक्षण कार्य 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों मॉडल स्कूल की प्रत्येक क्लास के 2-2 सेक्शन होते हैं और 40-40 बच्चों के 2 सेक्शन होते हैं। इस तरीके से 80 बच्चे एक क्लास में अध्ययन करते हैं, जिसमें से 36 छात्र यानी लड़के और 44 छात्रा यानी लड़कियां होती हैं। और एडमिशन में ग्रामीण इलाके के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ बीपीएल, अनाथ, SC ST को भी प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि रिजर्वेशन किसी भी वर्ग के लिए नहीं है। कक्षा 6 चूँकि प्रारंभिक कक्षा होती है इसलिए पूरे 80 बच्चों का एडमिशन होता है और बाकी क्लासों में जो रिक्त पद होते हैं उतने ही प्रवेश लिए जाते हैं। और कक्षा 9 और 11 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और उस प्रवेश परीक्षा में चयनित बच्चों का एडमिशन किया जाता है। और 10वीं और 12वीं में प्रवेश सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार ही किए जाते हैं। मॉडल स्कूल में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों का एक निर्धारित आयु सीमा में होना जरूरी है, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वो आयु सीमा इस प्रकार से है। कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी 31 मार्च 2023 को कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और अधिकतम 12 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कक्षा 7 में 31 मार्च 2023 तक कम से कम 11 वर्ष का हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं, और 13 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। कक्षा 8 में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी की 31 मार्च 2023 को न्यूनतम 12 वर्ष का होना चाहिए, उससे कम नहीं, और अधिकतम 14 वर्ष का, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। मॉडल स्कूल में प्रवेश बड़ी पारदर्शिता के साथ में किए जाते हैं
इस हेतु एक प्रवेश समिति का गठन किया जाता है। मॉडल स्कूल के नज़दीकी सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा संबंधित ब्लॉक के सीबीओ द्वारा एक सदस्य नामित किया जाता है, वो एसीबीओ फर्स्ट या सेकंड कोई एक होता है। समिति के अध्यक्ष के द्वारा उस ब्लॉक के एक जनप्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है और मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल इस समिति का सदस्य सचिव होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।